बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। प्रिंसिपल सर सेक्रेटरी आजम खान ने भी होश रुबा इंकशाफ करते हुए कहा है कि जो साबिक वजीर आजम चेयरमैन PTI एक खत लहराते थे, एक साइफर लहरा के कहा करते थे कि बैरूनी मुदाखलत हुई और मेरी हुकूमत को रुखसत किया गया। आजम खान का बहुत सारे आजम खान ने इल्ज़ामात लगाए और कहा कि ये आम लोगों में एक तासुर पैदा करने की चेयरमैन PTI की कोशिश थी, लेकिन इस पर कोई इसकी सच्चाई नहीं थी। तो ये कौमी सलामती को दाव पे लगाने के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब FIA ने भी इसी ही हवाले से चेयरमैन PTI को नोटिस भी कर दिया है। इस समेत हुकूमती कारकर्दगी, निगरां हुकूमत आके क्या करेगी, लोगों के लिए चुनाव का सिलसिला हमारे ज़राए बता रहे हैं जारी है। सिंध में भी वेरी सून केयर टेकर हुकूमत आ जाएगी। फिल वक्त हमें फ़ोन कॉल पे ज्वाइन करेंगे, आप सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसरार अली अब्बासी। अब्बासी साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी साजिद अहमद जी, आपकी आवाज आ रही है। अब्बासी साहब ड्राइव भी कर रहे हैं और हमारे प्रोग्राम में लाइव में शामिल भी हो गए। मुमकिन है सेकंड सेगमेंट में वो हमारे साथ स्टूडियो में होंगे। जब तक वो फोन कॉल पे हमारे साथ ही रहेगा। स्टूडियो में मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपने कई अदवार मुल्क की सियासत की देखे। इकबाल अडवाणी साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया अडवाणी साहब, आपने टाइम दिया। अडवाणी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने होश रुबा इंकशाफात कर दिए, कहा कि ये सब झूठ का पलंदा था साइफर। क्या वो बराए फरोख्त हो गए या कि वो सच कह रहे हैं? आपका तजिया क्या कहता है? फिर इसार साहब से हम बात कर लेते हैं। देखिए, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो वो होता है जिसके पास हर मालूमात होती है और सबसे ज़्यादा मालूमात ही उसी के पास होती है। और जब वो आके मजिस्ट्रेट के सामने जाके 164 के हवाले से वो बयान दे रहा है, तो उस बयान से वो मुकर भी नहीं सकता। अगर आप पुलिस को बयान देते हैं ना, तो वो आप जाके कोर्ट में चेंज कर सकते हैं। ये बयान से वो चेंज भी नहीं कर सकते, तो इस बयान के ऊपर मुझे लगता है कि खान साहब के बहुत बड़ा केस बन सकता है और वो बनेगा, क्योंकि ये जो काफ़ी करीब के आदमी हैं, बिल्कुल उनके सामने ही सब कुछ हुआ और ये खुद ओपनली कह रहे हैं कि वो साजिश थी। और मैंने खान साहब से बात की थी तो खान साहब ने कहा था कोई बात नहीं, मैं अब इससे जरिए बयानियाँ बनाएंगे और आवाम को चेंज कर देंगे सोच। और वही हुआ और उससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। PTI को काफ़ी हद तक अवामी रद्द-ए-अमल और लोगों का सपोर्ट इनकी तरफ काफ़ी चला गया था। और ये अभी बात सामने आई है तो मुझे लगता है कि खान साहब के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होगी। अब PTI के चूँकि नैरेटिव लाजमी था, फिर मैं चूँकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है इकबाल साहब, चेयरमैन PTI ने साइफर पर झूठा और बेबुनियाद बयान बनाया। आजम खान ने साइफर ड्रामे से मुतालिक सेंसरी खेज इंकशाफात करते हुए बहुत कुछ बताया। चेयरमैन PTI ने तमाम तर हकायक को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। इसरार अब्बासी साहब, अब कुछ रह गया है? बहुत शुक्रिया साजिद भाई। सबसे पहले तो बहुत माजरत, मैं इस पर कमिटमेंट जो है वो स्टूडियो नहीं पहुंच सका, लेकिन मैं फिर भी ड्राइव करते हुए पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जितना जल्द स्टूडियो पहुंच सकूं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। सबसे पहली चीज तो मैं आपके तवज्जुह से आपके नाज़रीन को ये बता दूं कि ये सारी चीजें अभी अज्यूम हुई हैं। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आजम खान साहब का या किसी का नहीं आया मजिस्ट्रेट के सामने। सर मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ ना, ये आपके पास सोर्स क्या है? चंद सहाफियों की खबर। अच्छा, आपके पास मजिस्ट्रेट का स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि दो इसके एस्पेक्ट्स है। नंबर 1 तो ये है कि ये अजम्पशन है कि जी ऐसा हुआ। नंबर 2 ये है कि 25 दिन से एक शख्स लापता है, उसकी FIR मौजूद है और उसको गायब किया गया। उसको कहाँ रखा गया, उससे क्या तशद्दुद किया, क्या क्या कुछ हुआ उसके साथ, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक बड़ा मशहूर लतीफा था कि अगर हाथी को भी आप तशद्दुद करें तो वो भी कहता है कि मैं हिरन हूं। तो इन सारी चीजों से कतई नजर अगर हम साइफर के ऊपर आते हैं तो साइफर सिर्फ इमरान खान का या आजम खान का इशू नहीं था। उस पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 2 इजलास हुए। नंबर वन जो इजलास हुआ उसका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, और नंबर 2 जो इजलास हुआ उसके अंदर मौजूद थे शहबाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर और तमाम सर्विसेज चीफ और सेक्रेटरी डिफेंस और सारा कुछ। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो हमारे सफीर मौजूद हैं
जिनके वसातत से ये साइफर आया था, और उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि जी मुझसे कहा गया कि आप अपनी स्टेटमेंट चेंज करें। जो सेकंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने अपना बयान चेंज करने से इनकार कर दिया। उसके साथ साथ जब आप किसी सफीर को डिमार्च करते हैं वो खाली प्राइम मिनिस्टर का प्रियोगेटिव नहीं होता, वो स्टेट का प्रियोगेटिव होता है। अगर साइफर झूठा था तो आपने अमेरिकी सफीर को डिमार्च क्यों किया? तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं। देखिए मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं कि 9 अप्रैल सन 2022 से लेके अब तक इसमें भी ड्रामे क्रिएट किए गए हैं पीटीआई की मकबूलियत को कम करने के लिए, चेयरमैन पीटीआई को डिफेम करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे ड्रामे नाकाम हुए। ठीक है, आप शामिल गुफ्तगू रहे, ड्राइव भी करते हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनारा ने कहा है कि साइफर गुम नहीं हुआ बल्कि चेयरमैन पीटीआई के पास है। मैं आता हूं आपके पास अडवाणी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रेस किया है इसरार अब्बासी साहब ने, तो फिर वो इजलास किस चीज के हो रहे थे? वो इजलास उस वक्त हो रहे थे जब आजम खान इस तरह के बयान नहीं दे रहे थे। अभी आजम खान तो बिल्कुल सामने आ गए हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दिया है। आगे एक भाई कह रहे हैं कि वो अभी कंफर्म नहीं हुआ, तो एक आधे दिन में वो भी आ जाएगा फाइनल अगर है कि नहीं है। बाकी रहा सवाल कि अब तो ऐसे हालात हो गए कि एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपका फ्रंट में आकर ये बात कह रहा है, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती। लेकिन हाँ, भाई ने एक बात की कि इतने दिन तक अगर आप किसी को भी रखेंगे तो वो कोई भी बयान दे सकता है। लेकिन अगर हम इसी तरह देखा जाए तो इससे पहले नवाज शरीफ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद, उन्होंने 2 साल जेल काटी, वो कोई ऐसा बयान नहीं दिया, उन्होंने 2 साल जेल काटी। आहद चीमा वो भी काफ़ी टाइम तक जेल काटी, लेकिन उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। तो फवाद हसन फवाद भी तो नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने जेल काटी 2 साल, तो 2 साल तक उनके साथ भी कितना टॉर्चर हुआ होगा। तो ये अगर 20-25 दिन में इस तरह की पोजीशन हो जाती है आप लोगों की टीम के साथ, तो फिर इसका क्या हल है? कि इसका मतलब क्या हुआ कि कोई आपके साथ चलना नहीं चाहता? ये भी एक बात हो सकती है, क्योंकि टॉर्चर तो सबके साथ हुआ है। इससे पहले जितनी गवर्नमेंट आई है उनके भी सब लोगों के साथ हुआ है। अच्छा, वो साइफर है कहाँ? वो उन्होंने कहा ना कि मैंने खान साहब से पूछा कि वो साइफर कहाँ है, तो उन्होंने कहा मेरे से गुम हो गया है। स्टेटमेंट दिया है। राणा सनारा कह रहे हैं गुम नहीं हुआ, चेयरमैन पीटीआई के पास है। वो आजम खान ने जब इनसे बोला कि अब मुझे वो साइफर चाहिए क्योंकि ये सीक्रेट है, तो उन्होंने कहा मेरे से गुम हो गया है। ये आजम खान ने कहा है। अगर आजम खान ने वाकई मजिस्ट्रेट को ये बयान दिया है तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा केस बन सकता है। और इस पे अगर आजम खान इस बयान देने के बाद अगर वो इस बयान से हटते हैं तो उनके ऊपर केस बन जाएगा, क्योंकि ये कोई पुलिस को बयान थोड़ी दिया है। तो ये आप इसको मतलब बहुत सीरियस मैटर है, और इस पे मुझे लगता है कि अगर वाकई बयान दिया है तो खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और इससे पिछले जो भी स्टोरी हैं वो सब खत्म हो जाएंगी कि कितने इसके लिए इजलास हुए, क्या हुआ, उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी अगर इनका बयान अगर सामने आ गया। ठीक है, ऐसा भाई साहब राणा सनावाला मजीद कहते हैं कि आजम खान के बयान से पता चल गया कि असल मीर जाफर कौन है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान इकबाली बयान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म है। साइफर के ड्रामे से पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाया। शाह महमूद कुरैशी भी जुर्म के मुतरादिफ हैं। अच्छा, मैं पहले तो अपने भाई की बात की जरा तस्दीक कर दूं। इन्होंने कहा जी फवाद हसन फवाद और दूसरे साथी जेल में रहे। देखिए, जेल में जाना और चीज है, जेल में कोई तशद्दुद नहीं होता। लापता करके नामालूम मकाम पे रखना, अगवा करके किसी कस्टडी में रखना और वहां पर उसको जान से भी मारा जा सकता है। देखिए, आप हमारी गवर्नमेंट के ऊपर 100 कसम के 3.5-4 साल के जो है वो एलिगेशन, लेकिन जितने पॉलिटिकल कैदी थे, अगर किसी एक ने भी कहा कि उसके साथ बदसलूकी की गई तो हम उसके जुर्मदार हैं। यहाँ FIR के बगैर, किसी केस के बगैर लोगों को उठाकर गायब किया गया और उनसे अपनी मर्जी की स्टेटमेंट। उसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ कि कल परसों जो वो परवेज खटक साहब की ड्रामे की एपिसोड हुई, उसमें 2 MPs वो थे जो 2 रोज कबल उठाए गए थे। उनको किसी कोर्ट में पेश किया गया था? कहीं से उनकी बेल हुई थी? मतलब आपका यह कहना है कि आजम खान सवाती को गायब करके उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करके आप पे फर्द जुर्मायत करवाई गई है, उन पर प्रेशर डाला गया है। मैं थोड़ी सी चीजें वाजे कर दूं ना, जो मेरे भाई फरमा रहे हैं। एक आजम खान के बयान के बाद तो सब कुछ, ये मेरे भाई की ख्वाहिश तो हो सकती है। अच्छा। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। अच्छा। कि एक बंदे की स्टेटमेंट के ऊपर पूरा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जो है बेमायने हो जाए।
और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबरान है वो आपको पता है चारों सर्विसेज, तीनों सर्विसेज चीफ प्लस ज्वाइंट चीफ और सेक्रेटरी डिफेंस भी मौजूद होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा जिससे आप इस तरह की स्टेटमेंट ले लें और उसके बिहाफ के ऊपर ये सारी चीजें, ये अगर ये कोर्ट में आएंगी चीजें, ये ट्रायल में होंगी, तो देखें मैं आपको फिर बताता हूँ। सबसे पहले तोशाखाना का ड्रामा रचाया गया, तोशाखाना फ्लॉप हो गया। दूसरी कहा गया कि फॉरेन फंडिंग में तो खान साहब डिस्क्वालीफाई होंगे ही होंगे। जब वो केस खत्म हो गया तो फिर जी वो इज्जत में निकाह वाला मसला आ गया। ये सारे ड्रामे मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि झूठ जितना भी घड़ा जाएगा, जो कुछ भी होगा, देखिए इमरान खान इस वक्त एक हकीकत है और उस हकीकत से नजर चुराने की कोशिश जो भी साइफर आपने कहा था, साइफर भी एक हकीकत है, वो दिखा दें, वो शो करा दें। सर जी देखेंगे कोई साइफर क्या होता है, आपको पता है साइफर की बेसिक क्या? ये कोड होता है, कोड के जरिए उसको डी कोड किया जाता है, ठीक है। और इसकी एक कॉपी वजारत खारजा में होती है और एक कॉपी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास आती है और एक कॉपी सेक्रेटरी डिफेंस के पास होती है। ये कोई एक खत तो नहीं है कि उठा के गायब कर दिया गया। तो फिर खान साहब ने कहा मुझसे गुम हो गया। मैं आपसे यही तो गुजारिश कर रहा हूँ ना मेरे भाई, खान साहब की बात को आप छोड़े ना, आप जाके सेक्रेटरी डिफेंस को देख लीजिए, आप अपने वजारत खारजा को देख लीजिए, आपके पास तो हुकूमत है ना, सारी एजेंसीज आपके पास है ना। आप जब खुद आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास इसी गवर्नमेंट ने किया था, उसके और हमारे दौर के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के बाद बराबर अगर आप लामिया में फर्क है तो आप मुझे कह लीजिए दोनों में फर्क है। ठीक है, आप कॉल कर रहे और ने किया, इसी गवर्नमेंट ने किया था ना। बहुत आपने जिस तरह डिफेंड किया, तो मेरे पास तो आपका जो मीडिया सेल है जो अभी तक पीटीआई की तमाम चीज़ें चला रहे हैं, अशात और नशरियात के इदारों को दे रहे हैं, मेरे पास भी चीज़ें पहुंच रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आ गया और बहुत आपने खूबसूरत बात की है। पीटीआई के मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि 1 माह से लापता साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से मनसूब गैर मुसद्दक़ा बयान ये ठीक नहीं है। आजम खान के बयान की हकीकत को अभी तय होना बाकी है, मगर ये हकीकत है कि वो 17 जून से लापता थे। गुमशुदगी के बाद मुकदमा दर्ज और इस तरह की स्टेटमेंट आ गया। सर आप लोगों का भी मैंने शामिल प्रोग्राम कर ली, पीटीआई की भी जो आप लोगों की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है। जी जी, आपकी सहाफताना ईमानदारी है कि आप सिंगल साइड ऑफ द स्टोरी नहीं करते, अदर साइड ऑफ द स्टोरी को भी कवर करते हैं। और इसी वजह से हमारी दिल में आपकी कदर है कि क्योंकि आप एक दयानतदार सहाफ़ी हैं। आप वो सहाफ़ी नहीं है जो एक प्रोपेगेंडे को टो कर रहे हो, कि जो एक प्रोपेगेंडा बनाया गया है हुकूमत की तरफ से और उसके जो सहाफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप के सहाफ़ी हैं उसी प्रोपेगेंडे को टो कर रहे होते हैं। आप अपनी सहाफती जिम्मेदारियां ईमानदाराना बहुत शुक्रिया और लेट द पीपल डिसाइड कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। बहुत शुक्रिया। और माहिर कानून इस चीज को देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट कब दी, कैसे दी और इस पे आगे क्या अमल दरामद होगा। आप कॉल पे रहे सर। अब तो पीटीआई ने खुल के बता दिया, उनकी जो ऑफिशियल जो उनकी वकला की टीम है और कह रहे हैं कि ये गैर मुसद्दक़ा स्टेटमेंट है। फिर दूसरी जानिब FIA ने नोटिस जारी कर दिए खान साहब को इसी हवाले से। क्या हुकूमत, क्योंकि ज़रा ये बता रहे हैं हुकूमत जाते जाते कुछ तो शायद करके जाए, तो वो क्या होगा? वो खान साहब की नाहली तो नहीं है, क्योंकि वो खान साहब खुद कह रहे हैं कि इनका सिर्फ एक ही मकसद है, मुझे नायल करवाना। वो इतना आसान है? देखिए, ये हुकूमत मुझे नहीं लगता कि इनको नाहल करना चाहती है अपनी गवर्नमेंट के दौरान, या फिर इनको गिरफ्तार करना चाहती है। ये हुकूमत ये काम नहीं करना चाहती। हुकूमत मेरा अंदाज़ा है हुकूमत चाहती है ये काम केयर टेकर गवर्नमेंट करे, इनके ऊपर ये प्रॉब्लम नहीं हो। इसी वजह से वो अब जा भी रहे हैं और इतना टाइम जो खींचा गया है वो यही वजह लग रही है कि हुकूमत नहीं चाहती कि हमारी गवर्नमेंट में इनको गिरफ्तार किया जाए या इनको नाअहल किया जाए और बाद में हमको फिर इसके जवाब देने पड़े। क्योंकि आपको पता है एक बार वाक़या हो जाता है किसी भी गवर्नमेंट के साथ तो फिर बाद में उनको काफ़ी हद तक अपना यानी डिफेंड करना पड़ता है काफ़ी टाइम। तो जहाँ तक गवर्नमेंट का जो मूड लग रहा है वो बयान की हद तक सही है, लेकिन वो अपनी गवर्नमेंट ने इस दौरान वो खान साहब को मुझे नहीं लगता नाअहल करें या गिरफ्तार करें। वो चाहते ही नहीं, वो चाहते हैं जो भी हो, हाँ वो चाहते हैं कि पीटीआई बैंड हो जाए, खान साहब गिरफ्तार हो जाए, इनकी ख्वाहिशात हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट करे, हम नहीं करें। तो ये खुद पे यानी कोई ब्लेम लेना नहीं चाहते। और अभी इनके लिए आइडियल सिचुएशन आ ही गई है कि IMF से मुआहदा हो गया है, तो ये अपना एक बयानिया बना लेंगे कि पिछली गवर्नमेंट ने बिल्कुल तबाह कर दिया था मुल्क को IMF के
हम लोग डिफ़ॉल्ट होने वाले थे, हमने इतनी इतनी मेहनत की और डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया और IMF से मुआहदा कर लिया, और इसके बाद मुआहदे की वजह से जो महंगाई आएगी, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, वो सब केयर टेकर गवर्नमेंट फेस करे तो ये सेफ हो जाएंगे। और यही यहाँ पर भी इन्होंने यही सेफ साइट रखी है कि खान साहब को ये गिरफ्तार मुझे नहीं लगता ये करें या नाअहल करें, ये चाहते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट करे, उनके कोर्ट में गेम डालना चाह रहे हैं। आगे आप कुछ प्रोग्राम में और भी स्टोरीज हैं वो भी शामिल करेंगे। 9 मई बिलाशुबा हमले संगीन, लेकिन ट्रायल मुनसिफाना होना चाहिए। चीफ जस्टिस आर्मी एक मखसूस क्लास पर लगता है, सब पर नहीं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना है। माली साल 2023 के दौरान तैयार मलबूसात की बरामदात 10% से सुकर गई, लेकिन बिलखुसूस मिकदार 39% का इजाफा हुआ है। खातून जज धमकी केस, चेयरमैन PTI ने अदालत में माफ़ी मांग ली। जोश खिताबत में कानूनी कार्रवाई करने का कहा था चेयरमैन PTI। ब्रेक का सर मुझे कहा जा रहा है, प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। नेक्स्ट स्टोरीज भी हमारे पास मौजूद हैं, और जो इस वक्त तमाम नेशनल मीडिया पर आज़म खान के हवाले से और साइफर के हवाले से ब्रेकिंग और जोश व खरोश पाया जा रहा है हुकूमत में कि अब चेयरमैन PTI को ज़ेर अताब ले आएंगे, लेकिन वक्त बहुत कम रह गया है इस हुकूमत के पास। क्या इस हुकूमत के हाथ में है ये, या इदारे इतना जल्दी कार्रवाई कर पाएंगे? तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं, और सख्त मॉनेटरी पॉलिसियों के सबब पाकिस्तान की मौशी शरह नमूद दबाव का शिकार रही है, ये कहना है एशियाई तरक्याती बैंक का। 2023 में महंगाई की तवक्को से ज़्यादा महंगाई की मांग में इजाफा हुआ। पेश नज़र 2024 में भी महंगाई की शरह बुलंद रहने की उम्मीद है, ये कहना है। और उसके बाद फिर इल्ज़ामात, क्योंकि इस वक्त माहौल ऐसा है कि इल्ज़ामात की सियासत कहें या कि रिवेंज पॉलिटिक्स कहें, इसका सिलसिला जारी है। इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए नवाज शरीफ को नाअहल करवाया गया। रहनुमा इस्तेकाम पार्टी अलीम खान का कहना है, मैं उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI का हिस्सा था, सब कुछ हमारे सामने हुआ, जहांगीर तरीन को भी नाअहल करवाया गया। ये सर अलीम खान का कहना है, आप रहनुमा हैं इस्तेकाम पार्टी के। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को, और हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, आप सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इसरार अब्बासी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर। अब भाई साहब आप लेट हो गए लेकिन पहुंच गए, प्रोग्राम का वक्त बहुत कम होता है, लाइव शो होता है। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को कि अब केयर टेकर हुकूमतें आने वाली हैं, बहुत टाइम कम रह गया है। फिर दूसरी जानिब अब इस तरह के मामला आ जाते हैं जो कि नेशनल मीडिया पे गर्दिश करते हैं कि फिर से नोटिस भेजे जा रहे हैं। अलबत्ता अडवाणी साहब ने तो कहा कि ये गवर्नमेंट मुमकिन नहीं है कि खान साहब को गिरफ्तार करे, केयर टेकर गवर्नमेंट ही करेगी। तो केयर टेकर गवर्नमेंट करेगी तो फिर इलेक्शन में क्या होगा? क्या खान साहब हिस्सा नहीं ले पाएंगे? इस पे बात करते हैं। और अगर खान साहब हिस्सा ले पाएंगे तो क्या उनको मीडिया उनकी कैंपेन को दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? अडवाणी साहब पहले आप, फिर मैं सरार भाई से बात करता हूँ। देखिए, मैंने तो अभी आपसे कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट खान साहब को गिरफ्तार करे या नाअहल करे। वो नहीं चाहते कि उनको गिरफ्तार करे नाअहल, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जो भी काम है ये केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर हो। हाँ, केयर टेकर गवर्नमेंट के बाद क्या होता है उसमें मुझे लगता है कि खान साहब को प्रॉब्लम्स आएंगी। बज़ाहिर तो यही लग रहा है काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। हो सकता है इनको नाअहल कर दिया जाए, इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाए, और PTI को वो माहौल नहीं मिलेगा इलेक्शन में जो स्पेस इनको पहले मिली थी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो बहुत सारे अकाबरीन जो सियासत में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कि बल्ले का निशान के बैलेट पेपर नहीं होगी तो शायद मुमकिन ही ना हो इलेक्शन मुमकिन ना हो। क्या मतलब ये दो पार्टियां, फिर इनको तो अवाम इलेक्शन में हिस्सा क्या है, इनको धूल चटा देगी और ऐसा होने नहीं देगा कोई अवाम या कुछ। बल्ला होगा तो ही इलेक्शन होंगे। देखें, पाकिस्तान में अवाम की वो वैल्यू नहीं है जो आप लोग समझते हैं। पाकिस्तान में आज तक ऐसा कोई इलेक्शन नहीं हुआ जिसमें अवाम की जो राय को पूरी तरह से उनकी राय के हिसाब से, उनके वोट के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर आया हो। पाकिस्तान में हमेशा मुझे लगता है सिलेक्टेड गवर्नमेंट ही आई है आज तक सिर्फ जितने भी इलेक्शन हुए 70s इंक्लूडिंग एक ही इलेक्शन हुआ था जो फेयर हुआ था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। इसके बाद भी पाकिस्तान में आप नहीं, जब भी देखें पाकिस्तान में सिलेक्टेड है, पहले से सिलेक्टेड होती है गवर्नमेंट, और इसमें कोई दो राय नहीं है। 2018 हो, 2013 हो, इससे पहले के हों, कुछ थोड़ी बहुत सीटें मिल जाती हैं,
यानी उस पर मैंडेट के ऊपर, बाकी तो आप समझे पहले से तय होता है कि कौन जीतेगा और किस तरह इलेक्शन होता है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबको मालूम है 2018 में क्या हुआ, 2013 में क्या हुआ। नहीं, जो मकबूलियत भी तो है ना, क्या किसी लीडर की अगर मकबूलियत है और आवाम उसको वोट कर रही है, जैसे आपको याद होगा 70s का भुट्टो और आज का कहा जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई। नहीं, उस वक्त भुट्टो और पीटीआई का मवाजना अब नहीं कह सकते, आज का माहौल चेंज हो गया है। उस वक्त आप देखें भुट्टो जो 1977 के जो इलेक्शन में जो अक्सरियत उनको मिली थी वो एक गवर्नमेंट करके आने के बाद मिली थी, तो उस वक्त उनके मकबूलियत गवर्नमेंट के बाद थी। जब पीटीआई को जो तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी, उस वक्त अगर इलेक्शन हो जाते तो पीटीआई को इतने वोट नहीं मिलते, बल्कि मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा सीटें मिलती। तो भुट्टो का मवाजना आप खान साहब से नहीं कर सकते। भुट्टो को एक गवर्नमेंट करने के बाद मकबूलियत मिली थी, खान साहब ने जब गवर्नमेंट की थी उस वक्त इनकी मकबूलियत नहीं थी। उसके बाद मकबूलियत बढ़ने की वजह ये थी कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई वो परफॉर्मेंस, इनकी इतनी बैड परफॉर्मेंस थी उनकी वजह से और सारी जमातें एक ही तरफ थी, तो फिर तो एक ही ऑप्शन रह गया था। ठीक है प्रोड्यूसर साहब, जरा आपका वक्त आ गया है और हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की है और अमानत साहब अगर आपके पास आ गई है, इसरार अब्बासी साहब ने कुछ माह पहले हमारे शो में कुछ कहा था, अगर आप वो प्ले कर सकें और इसरार साहब को सुनवा सकें, इसरार साहब देख भी लेंगे कि गालबन 7 से 8 माह पहले इसरार अब्बासी से एक सवाल हुआ था, ज़रा सुनवाएं वो सवाल, तो फिर हम इसरार अब्बासी से बात करते हैं क्योंकि आप खुद स्टूडियो में मौजूद हैं। क्या ठीक है एक आखिर में एक लास्ट में भाई साहब, क्या खान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं? हुकूमत ये रिस्क लेगी? देखिए, हुकूमत में तो इतनी दम ही नहीं है गिरफ्तारी की कर सकें। देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो वाहिद लीडर है जो अपनी गवर्नमेंट जाने के बाद जख्मी होने के बावजूद मुल्क से बाहर नहीं गया। इनके तो सर में भी दर्द होता है तो चेकअप कराने लंदन पहुंच जाते हैं, वो पाकिस्तान में बैठा है, वो पाकिस्तान से ना बाहर गया ना जाएगा, वो इसका मरना जीना इस मुल्क के साथ है और उसने साबित किया है वो हर हाल में अपनी आवाम के साथ खड़ा है। अगर हुकूमत को ये शौक है, वो गिरफ्तारी का शौक 6 माह से अपनी दिल में इस हसरत को लेके बैठे हैं, अगर वो हसरत को पूरा करना। एक बात मैं आपको बता दूं जी, मुल्क को खाना जंगी से बचाने वाला और वाहिद लीडर इस वक्त इमरान खान है, वरना जिस तरह का मॉब क्रिएट होता है और जिस तरह का चार्ज मॉब है, अगर इमरान खान उनको मुंतशिर करके वापस घरों को ना भेजे और जिस तरह आवाम के जज्बात होते हैं कि हम ये कर दे वो कर दें, तो इस मुल्क में खाना जंगी की सूरत है। अगर आपने उस लीडर को जो मुल्क को खाना जंगी से बचाने की कोशिश कर रहा है दीवार पे लगाने की कोशिश की, तो फिर मेरे ख्याल में और कोई लीडर है जो अवाम को इस तरीके से मुंतशिर कर सके। जी, आपने सुना इसरार अब्बासी साहब 7-8 माह पहले कह रहे थे कि इतने मकबूल लीडर को अगर गिरफ्तार किया गया तो फिर अवाम के जज्बात से आप वाकिफ हैं, अवाम कुछ भी कर सकता है, जिस तरह का मोब बना हुआ है, तो फिर ना कहिएगा गलती दिल की। इसरार साहब, अब तो आप लोग पीटीआई वाले आप पर इल्ज़ाम था और 12 हम इसका शिकवा भी कर चुके थे कि जहन साजी आप लोगों ने की, लोगों को इंतशार दिलवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी आप लोगों ने, तो आप भी 8 माह पहले कुछ ऐसा ही कह रहे थे कि करके तो दिखाएं ये गिरफ्तार, अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, और वो आया था सर, मेरी गुजारिश जिसकी अताब में आज आप लोग हैं। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, पहले तो 2-3 चीज़ें जो एडवानी साहब की हैं मैं ज़रा उनको क्लियर कर दूँ, फिर आपके जवाब की तरफ आता हूँ। इन्होंने, जब मैं फ़ोन कॉल पे था, जब भी इन्होंने फरमाया कि जी ये जो गवर्नमेंट है ये इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहती, मैं इससे सख्ती से, क्योंकि जितनी कोशिश इन्होंने की, खान साहब के घर के दरवाजे तक तोड़ दिए और इससे ज़्यादा क्या कोशिश कर सकते थे। एक्चुअली इनके पास वो ना मॉरल करेज थी ना लीगल करेज थी, ठीक है। इन्होंने जितने भी काम किए इलीगल किए। जहां तक केयर टेकर की बात है, तो केयर टेकर तो इस मुल्क में आपने देख लिया कि केपीके की केयर टेकर गवर्नमेंट का तो अहवाल सबके सामने आ गया ना कि वो इन्हीं पीडीएम की जमातों की केयर टेकर गवर्नमेंट है। इसी तरह पंजाब की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसने डे 1 से स्वाय पीटीआई को विक्टिमाइज करने के और कौन सा काम किया है। तो ये केयर टेकर जो है ये पार्ट ऑफ पीडीएम है, ये कोई न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप इसको कोई भी नहीं मानता। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट ने आपको नुकसान दिया? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट की मैं आपको 2-3 चीजें बड़ी बहुत वाज़ेह हैं, मैं आपको बता दूं। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट एक फर्द का नाम नहीं होता, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट के में इदारे भी हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, ये तमाम मौजूद होते हैं।
बाजवा साहब ने आपको नुकसान, बाजवा साहब ने हमें नहीं नुकसान दिया, इस मुल्क को नुकसान दिया। मैं आपको उसकी भी उसके ऊपर फिर खान साहब किस एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का कह रहे हैं? मैं आपको गुजारिश कह रहे हैं मैं सियासतदानों की तो इनकी कोई औकात ही नहीं, मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। एक तरफ दुश्मन भी आपकी एस्टेब्लिशमेंट, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बात भी इन्हीं से करूंगा। सर मैं आपको फिर कहूँ ना, एस्टेब्लिशमेंट किसी फर्द वाहिद का नाम नहीं होता। अच्छा, हम बार बार एक बात करते हैं कि इस मुल्क के अंदर, मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा, कई क्लिप्स निकालें आप, कि मैं कह रहा था कि इस मुल्क के सबसे मजबूत और मुनज़्ज़म इदारे को मुल्क की सबसे ताकतवर सियासी जमात से लड़ाने की साजिश की गई। अब भी है ताकतवर वो जमात? बिल्कुल है सर, दो पार्टियां बन चुकी हैं। तो सर ऐसी 50 पार्टियां भी बन जाए, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो लोग गए हैं, अगर वो अपने हल्के में, मैंने कल भी कहा था प्रोग्राम में, आज फिर कह रहा हूं, ये क्लिप भी संभाल के रखिएगा, आपको जब भी इलेक्शन होंगे अच्छा, तो ये आपको काम आएगा कि ये जो लीडरान जिनको आप आज लीडर कोट कर रहे हैं, अगर ये अपने हलकों में इलेक्शन जीतना बहुत दूर की बात है, जमानतें बचा गए अपनी, ओके, तो फिर मैं मानूंगा कि ये लीडर्स हैं। जमानतें बचाना है, इलेक्शन जीतना तो दरकिनार। द पॉइंट इज दिस कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आपने अभी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर बात की, ये अलार्मिंग है। और इससे पहले अडवाणी साहब ने कहा कि जी वो इन्होंने IMF का प्रोग्राम ले लिया तो अब ये सुरखरू के अवाम में जाएंगे। देखिए, अवाम को बेवकूफ़ बनाना अब आसान नहीं है, 80s और 90s नहीं है। आज अवाम को पता है कि 22 अरब डॉलर पे जो PTI गवर्नमेंट छोड़ के गई थी, उस पे मुल्क डिफॉल्ट हो गया था, और 4 अरब डॉलर पे मुल्क बच जाएगा। मतलब ये आज एक आम बंदे से भी आप पूछेंगे ना, तो उसको भी IMF का पता है, जिससे पहले नहीं पता था। IMF की शराइत का भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये सारी चीजें, अवेयरनेस इतनी क्रिएट होगी। टाइम बहुत कम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लास्ट में एक और सवाल है, पहले अडवाणी साहब से, फिर मैं आपके पास भी आऊंगा। सर, टाइम बहुत कम होता है, जनरल इलेक्शन करीब है, ये असेंबलियां तहरीर की तरफ जा रही हैं, सिंध भी जाएगा, वफाक भी जाएगा, केयरटेकर आएगी गवर्नमेंट, और फिर इलेक्शन करवाए जाएंगे। 2 सवाल हैं अडवाणी साहब आपके साथ। एक बहस ये है कि केयरटेकर हुकूमत जब बैठ जाएगी, वो तोसीद दर तोसीद करेगी और 1 साल खींच लेगी। नंबर 1, क्या ऐसा होगा या नहीं? आपका तज्जिया, तजुर्बा क्या कह रहा है? एक तो सवाल आपसे ये है। फिर दूसरी बहस ये है कि वजीर आजम किस जमात का आएगा? 2 सवाल हैं आपसे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर आप कह रहे हैं, वो तो कहाँ से अप्रूवल आती है उसकी, आपको पता है। नहीं, जनरल इलेक्शन जब जीत, कौन सी पार्टी का जीत के वज़ीर आज़म आएगा? इलेक्शन के बाद का आप कह रहे हैं? देखिए, इलेक्शन के बाद का आप जो कह रहे हैं, तो वो जो आज के जो हालात हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है बिलावल साहब। नहीं, बिलावल साहब तो नहीं आ सकते मुझे लगता है, लेकिन जो आज के हालात हैं, जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और हमारी नेशनल एस्टेब्लिशमेंट को अगर कोई काबिल कबूल कोई इंसान है आज की तारीख में, वो शहबाज शरीफ है। क्या बात है, मुझे लगता है वो नवाज शरीफ नहीं है, नवाज शरीफ नहीं आएंगे। अच्छा, बदले कुछ भी हो, मुझे जहाँ तक मेरी अपनी राय है। अब पाकिस्तान में तो सब चीज़ पॉसिबल है, एक्सेप्टेबल आज ये है। चेयरमैन PTI को इलेक्शन लड़ते हुए देख रहे हैं? बहुत ही मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि वो इलेक्शन लड़ पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इनके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एस्टैब्लिशमेंट पर बड़े बड़े बयानात दागे हैं, फिर उनके मुज़ाकरात हो गए हैं, या ये कहें आसान कर दें कि माफियां तलाफियां हो गई हैं। क्या ये रिपीट होते हुए आपको नजर आ रहा है? माफी तलाफियां सब कुछ हुई हैं, लेकिन वो इतना जल्दी नहीं हुई है। किसी को 10 साल लगे, किसी को 15 साल लगे, कम से कम 5 साल से पहले तो मुमकिन नहीं है। अब इनको भी अगर माफ़ी तलाफ़ी भी होगी तो 5 साल, ये वाले 5 साल इनके नहीं होंगे। उसके बाद तो अब देखिए, पाकिस्तान है, हर किसी को बाद में रिकॉल किया जाता है, लेकिन ये वाले इलेक्शन में PTI आपको कोई ज़्यादा कहीं नज़र नहीं आएगी। इतना हुआ, कुछ ऐसा हो गया वो भी बहुत बड़ी बात है। 20-25 सीटें अगर इनको मिल गई, और मुझे लगता है तो ये इससे ज़्यादा नहीं आने देंगे इनको। और बाकी आपने के एक्सेप्टेबल माफिया, उनको कम से कम 5-10 साल अगर हिस्ट्री उठा ले पाकिस्तान की, तो 5-10 साल पहले वो मामलात हल नहीं होते। इनका अगर हुआ मतलब तो मैंने पहले भी कहा था, गुनाह बहुत ज्यादा है। नहीं, 5-10 साल निकल ही जाते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि खान साहब जो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, इनको इलेक्शन मिल रहे हैं, ले लें, क्योंकि खान साहब की वो एज नहीं है कि वो 10 साल या 5 साल वेट कर सके, और वही गलती उन्होंने की, और आज ही इसका खमियाना भुगतना पड़ रहा है। सर, टाइम कितना जवाब के लिए? 2 मिनट है आपके पास। 2 मिनट। चलिए, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये सबकी ख्वाहिश है, माशाल्लाह से जो भी प्रो गवर्नमेंट इस वक्त लोग बैठे हुए हैं, उन सब की ख्वाहिश है कि माइनस इमरान खान जो है, क्योंकि इमरान खान के सामने सबकी दुकानें बंद हो गई थी, चाहे वो मजहबी कार्ड था, चाहे वो राइटर्स था,
क्योंकि इमरान खान ने इस मुल्क में राइट और लेफ्ट की सियासत खत्म करके राइट और रॉन्ग की सियासत शुरू की और लोगों को बताया कि सही क्या है और गलत क्या है। उस अवेयरनेस को आप जितना मर्जी दबा लें। मैं आजम खान के हवाले से एक छोटा सा एक जुमला ऐड कर लूं, और क्योंकि भाई ने बातें की थी तो मैं चूंकि ड्राइव में था तो ओके ऐड करें। उन्होंने कहा कि जी उनकी स्टेटमेंट के बाद तो अब कुछ बचा ही नहीं, अब तो खान साहब पक्के फिट हो गए ना, ये इनका मतमा नजर था और इनकी राय थी, मैं इनकी राय का तो एहतराम करता हूं। लेकिन इस मुल्क में इसहाक डार ने भी एक कन्फेशनल स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ कोर्ट दी थी कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए, और उसी की पादाश में वो प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के बाहर चले गए और जब इस मुल्क में वापस आए तो एज अ वजीर आए। तो ये इस मुल्क की हिस्ट्री रही है। अब जो आपका मतमा नजर है जवाब का, देखिए अगर तो पीटीआई को किसी भी अनफेयर मींस से इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की गई तो इस मैं नहीं 9 महीने मेरी सुन तो लीजिए ना, गुजारिश सुन लीजिए। ठीक है, देखिए अवाम में इस वक्त जो गुस्सा है ना वो सिर्फ एक चीज के लिए रुका हुआ है कि वो बैलेट के जरिए अपना गुस्सा निकालेंगे और पीटीआई को इतना मैसिव वोट देंगे कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सके। और ये सारे लोग जानते हैं, पीडीएम की जमातों समेत वो तमाम इदारे जो जानते हैं कि ये होगा, इसलिए वो हर तरीका आजमाएंगे कि किसी तरीके से बैलेट के पेपर के ऊपर बल्ले का निशान ना हो। जो मेरे भाई फरमा रहे थे कि निशान होगा और 20-25 सीटें, ऐसा नहीं होगा। अगर बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान हुआ तो पीटीआई स्वीप करेगी, अगर बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान ना हुआ तो इस मुल्क इस इलेक्शन का रिजल्ट 77 के इलेक्शन की तरह होगा जिसको कोई नहीं मानेगा। ये क्लिप संभाल के रखिएगा। इलेक्शन कोई जब भी हुआ मैं आपको बता रहा हूं, हाँ। 77 का इलेक्शन भुट्टो साहब बड़ी क्लियर मेजॉरिटी से जीत गए थे ना, किसी ने माना उसको? अल्टीमेटली क्या हुआ मुल्क के अंदर? तो मैं सिर्फ आपको यह कह रहा हूं, अवाम की राय को, ये आप इदारों को थ्रेट कर रहे हैं? थ्रेट नहीं कर रहा। अच्छा। मैं तो देखें, एक पॉलिटिकल वर्कर क्या है, आप जर्नलिस्ट हैं, आप तो अपनी नफ्स देखते हैं ना कि भाई क्या हालात। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं तो लोगों की सेंटिमेंट्स देखता हूं। मैं तो अभी भी एक चाय के होटल से बैठ के उठ के आया हूं, मुझे तो वहां भी लोगों का पता है कि वो लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोचते हैं। तो एग्जैक्टली तो जब आप ग्रास रूट पे होते, एक ड्राइंग रूम में बैठ के, एसी के कमरों में बैठ के प्लानिंग करना कि इसको यहां मनूवर कर दिया जाए, इसको वहां, वो डिफरेंट है। लेकिन ग्रास रूट लेवल पे जो सिचुएशन है, मैं आपको लिख के देता हूं कि अवाम का गुस्सा सिर्फ बैलेट पेपर पे निकलेगा। आ गया आपका पॉइंट। फाइनली सर लास्ट में मैं चाहूंगा, जमहूरियत है, इसका अगर आप जवाब देना चाहें, क्योंकि इन्होंने आप पे एक इल्जाम लगाया कि आपकी राय हो सकती है आजम खान की स्टेटमेंट अक्ल कुल नहीं है। नहीं, मैंने ये कहा है कि आजम खान ने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया है उससे वो मुकर नहीं सकते। अब उसको, उस बयान को अगर वो उससे हटते हैं तो वो भी खुद को सजा हो जाएगी, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसहाक डार को हुई सजा, हाँ, ये सजा हुई कि वजीर खजाना बन के वापस आए। ये सारे फैक्ट्स लेकिन अडवाणी साहब इसी मुल्क में। और एक बात आपने और की थी कि ये मुल्क के अंदर जो है वो सियासत, देखें इस मुल्क के लोगों के अंदर जितनी अवेयरनेस है ना पॉलिटिकली, वो किसी में नहीं है। मुशर्रफ पावर में था, वर्दी में था, लोगों ने वोट के जरिए काफली को उठा के बाहर फेंका। पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए, लोगों ने वोट के जरिए उठाकर उनको बाहर फेंक दिया। मुस्लिम लीग ने 5 साल पूरे नहीं, बात क्या है ना, मेरी बात मैंने क्या कहा था आपको थोड़ी देर पहले कि 5-10 साल बाद सब चीजें आती हैं, चेंजिंग, इंतजार करें आप। ये नहीं, आप कह रहे हैं ना इलेक्शन नहीं होता सही। एक सेकंड, मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूं। एक सेकंड, मुशर्रफ भी जब फारिग हुए तो 10-11 साल बाद फारिग हुए, 1-2 साल में नहीं हुआ। पहले इलेक्शन जीते हैं लोग, 9 साल में। 9 साल का छोटा टाइम नहीं है। मैंने भी आपको 5 साल का तो कहा है कि यही तो मैं 5 साल पहले, आप 5 साल पहले नहीं हो सकती। पाकिस्तान के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए मुशर्रफ आए और तकरीबन 9-10 साल तक रहे ना, सही है। जियाउल भी तकरीबन 11 साल रहे। इस दौरान अगर आपने कहा 1977 के इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं किए तो पीछे कौन सी ताकत थी जो एक्सेप्ट नहीं होने दे रही थी? कुछ और लोग थे। फिर उसने इलेक्शन करवाए, जियाउल ने भी बगैर जमात के करवाए, वो भी 5 साल 7 साल निकल गए। उनकी मर्डर, उनकी मौत के 2 साल, उनके मौत के बाद वो तो खुद इन्होंने असेंबली तोड़ी ना, असेंबली टूटी ना, तो तोड़ी ना, ये बात को भी 10-11 साल मिले। देखिए फैक्ट्स है वहां। पाकिस्तान में ऐसा कोई भी एडवेंचर होता है ना, जैसे 9 मई का हुआ, इस तरह के वाकया, तो आप 5-7 साल उस जमात को आप भूल जाएं। आप मेरी बात को रिकॉर्ड कर लें, ये 5 साल रिकॉर्ड, आपकी एक रिकॉर्ड पहले भी थी और एक और रिकॉर्ड में आज आपको बता दें। अगर बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान हुआ
अवाम ने मैसिव वोट करके स्वीप करनी है पीटीआई ने, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आज लिख लीजिएगा। आपकी प्रेडिक्शन आ गई सर, प्रेडिक्शन में जरा इनकी भी ले लूं। देखिए मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुए थे कराची के अंदर पीटीआई को 14 सीटें मिली थी, मिल सकती थी। जिनको सीटें मिली थी ना, जो जीते थे वो कहते थे हमको पता नहीं हम कैसे जीते, मैं क्या नाम लूं उनके। तो पाकिस्तान में देखिए जिस तरह के इलेक्शन होते हैं ना, वो एक अलग ही किस्म के होते हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि ये वाले इलेक्शन में इनके लिए नहीं है। हाँ, ये बात भी एक, इससे भी कोई इनकार नहीं है, रिकॉर्ड होगी सर, इससे भी इनकार नहीं है। अगर 100% फेयर इलेक्शन हो जाए, ठीक है, पीटीआई जीत जाएगी, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर 100% इलेक्शन फेयर एंड फ्री होते हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। मैं तो किसी पार्टी का तो हूं नहीं, मैं तो एक जनरल बात कहता हूं जो सच्चाई है। अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई जीत जाएगी, और अगर फेयर इलेक्शन 2018 में होते हैं तो पीटीआई हार जाती। आज जीत जाएगी। तो ये भी 2018 के इलेक्शन पे एक प्रोग्राम मेरा ऑन किया, हाँ सही है ना, ये भी एक सच्चाई है। देखिए दोनों सच्चाइयों को माने, एक साइड से उस वक्त के इलेक्शन में नवाज शरीफ को फारिग किया गया, सर नहीं फारिग किया गया था, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। इलेक्शन वो अगर इलेक्शन फेयर होते तो पीटीआई नहीं जीतती, इस वक्त इलेक्शन फेयर होंगे तो पीटीआई जीतेगी। ये फर्क है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन आप दोनों सच्चाइयों को माने, वो नहीं है कि जो सच्चाई या जो रियलिटी दलाइल होते हैं आपकी साहब, हवा में सच्चाई नहीं होती, ये सही के दलाइल होते हैं आपके। 18 के इलेक्शन के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम मेरे साथ वन ऑन वन कर लीजिएगा, 18 के इलेक्शन को आपकी जमात में जो लोग उस वक्त थे वो भी कह रहे हैं जो कुछ अरसे पहले इसी तरह आपसे ज्यादा जज्बाती होकर डिफेंड कर रहे थे, वही आज ये बात कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप कितने अरसे तक डिफेंड करेंगे, और कल आप अलीम खान हो सकते हैं, कल आप जहांगीर खान बन सकते हैं, कल आप फैसल वाडा आप भी तो बन सकते हैं। मैंने तो ये देखा है, मुझसे हर बंदा वो लड़ा है जो आज वही बात कर रहा है जो उस वक्त हम लोग कर रहे थे। देखिए ना, बात सिर्फ इतनी है अडवाणी साहब कि आपकी एक राय है, और आपकी राय बड़े महदूद स्पेक्ट्रम की है। मेरी 30 साल की पॉलिटिकल स्ट्रगल है, मैं उसके बेस के ऊपर बात कर रहा हूं। मेरी एक ही जमात है, और उसके अलावा अगर मैंने पीटीआई छोड़ी तो मैं सियासत में नहीं रहूंगा। ये मैं आपको सियासत में नहीं रहूंगा। प्रोग्राम खत्म होगा इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।